अथ 10मोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया यया न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्ष्यः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः यो मामजं नादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् अस्तमूढसमत्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यमदं शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथ्वी वदः। हाँ जी, बस बहुत आ गया। ये हिंदी तो इनको विमी जी को बोल देते हैं। हर्षा जी, आपको यदि समझना है तो इंग्लिश आप पढ़ सकती हैं इसके बाद, यदि आपके पास इंग्लिश की कोई बुक है तो। विमी जी, आप इतनी देर हिंदी स्टार्ट करिए। हाँ जी। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को ना देवता लोग जानते हैं और ना महर्षि जन भी जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। हाँ जी, हर्षा जी, आपके पास इंग्लिश की बुक है तो आप पढ़ सकती हैं इसकी। हर्षा जी, आप अवेलेबल नहीं है क्या? चलिए, ये सोनपाल जी, आप एक्सप्लेन करेंगे आज? मैं सुनूंगा, बाद में बोलता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी जो श्लोक बोले हैं ना, वो हाथ में नहीं है कुछ भी। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसको अब कौन बोलता है? अनामिका जी, कौन बोलना पसंद करेगा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन? अनामिका है, मोना है। अनामिका, आप पढ़ेंगे? आप बोलना चाहेंगी इसके बारे में, श्लोक के बारे में? सरिता जी, पहले विमी जी बोल दे। चलो ठीक है, फिर विमी जी को ही कहते हैं। ओके जी, विमी जी, आप स्टार्ट कीजिए। हाँ जी, इसमें जो भगवान मतलब उसका वो कंटिन्यूएशन ही है, क्योंकि वो श्री कृष्ण का ही वाच भी चल रहा है। और उसमें वो आगे अर्जुन को बता रहे हैं कि जैसे जैसे कह रहे, फिर भी हे महाबाहो, वो अर्जुन को एड्रेस करते हुए, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचन को सुन। तो वो अपने मतलब ईश्वरी शक्ति या ईश्वरी मतलब जो भी क्रिएशन के बिहाइंड जो अपना जैसे कहते हैं ना थॉट माइंड, वो अर्जुन के सामने रख रहे हैं, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। तो यहाँ पर यह है कि एक तो जो सामने शिष्य है उसके अंदर संवेदना है, प्रेम है,
उसको ईश्वर बता रहे हैं। और हित की इच्छा से कहूंगा तो वो बता रहे कि मैं तुझे इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि इससे मतलब वो कल्याण हो, और ये कि तू रिसेप्टिव है। तो जैसे हम कहते हैं कि ज्ञान भी उसी को देना या किसी को समझाना उसी के जो एटलीस्ट लेने को तो तैयार हो, जो एक ओपन माइंड से उसको ले, और जिसने अपने पहले ही आसपास संगीनताएं बुन रखी है, उसके आगे वो जैसे वो भैंस के आगे बीन बजाना वाली बात, उससे कहते रहोगे वो तो समझ भी नहीं आएगा। तो उस समय ऐसे व्यक्तियों के आगे चुप रहना ही सही है, और जहां पर जो कुछ जो लेने को समझने को तैयार है उसके आगे वो बोलो। और साथ में उस हित की इच्छा से कहूंगा कि मतलब उस ईश्वर तो सभी का ही भला की इच्छा रखते ही हैं, पर सामने वाले के अंदर भी वो संवेदना, सामने वाले के अंदर भी वो कहते हैं वो वैसा भाव हो, तो उसको बताने का भी फायदा का हो या उसका तभी वो प्रभाव आएगा। नहीं तो वो तो उसको जैसे जैसे लिया और फेंक दिया वाला, जैसे एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया वाला। तो पहले में तो मुझे ये समझ आया, मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को ना देवता लोग जानते हैं ना महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। तो ईश्वर इसमें ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ, एक तो वही यहाँ पर कि ये सब कुछ मेरी लीला से है। तो ये जो सब कुछ जो देख रहा है, जो भी क्रिएशन है, ठीक है, उसमें एक प्रोसेस है, सिस्टम, पर वो एक मेरी लीला के अधीन सब कुछ ये बना हुआ है। और इसके बारे में क्योंकि मेरा क्रिएशन है, मेरा थॉट है, मेरा उसमें माइंड है, मेरा उसमें है, तो इसके अलावा और कोई नहीं जानता। महर्षि जन देवता लोग लीला से प्रकट होने को ना देवता लोग जानते हैं और ना ही महर्षि जन जानते हैं। तो कोई चाहे जितना भी अपना वो जैसे दिमाग लगाता रहे या वो है कि हमने ये कॉन्कर कर लिया, हमें ये समझ आ गया, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे वही एक तरह के हम तो एक बिल्कुल मिनिस्क्यूल है, और उसके क्रिएशन जो कुछ उसके क्रिएशन के अधीन ही हम काम सब कुछ यहाँ पर है, और हम उसके अंदर एक एंटिटी है। तो वहां पर भी हम अपने आप को कि मैंने ये अचीव कर लिया या वो अचीव कर लिया या ये बन गया वो बन गए, उसकी जैसे हम उस क्या कहते हैं उस गली में घुसे भी ना, जैसे उसको वो ये भी मतलब इससे हमें मतलब अपने आप ही ईश्वर नहीं वो कह रहे ऐसा कहना चाह रहे कि मैं ही सुप्रीम हूँ, पर वो इससे यही होता है कि हम अपना हर चीज में इतना भी ना ज्यादा दिमाग लगाना शुरू कर दे, क्योंकि जो कुछ है वो जैसे है वो उसके नियम उसके प्रोसेस के अनुसार सब कुछ हो रहा है। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तक से जानता है, वे मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अब संपूर्ण पापों से मुक्त इसलिए हो जाता है क्योंकि वो अपनी धारणाओं में वो एक सोच का अपना बर्डन लेके नहीं चल रहा है कि भाई ये कहते हैं मैं ये कर दूं तो ऐसे हो जाएगा, वो कर दूं तो ये हो जाएगा, वो है। उसने लिया पहले एक्सेप्टेंस कि सब कुछ है, एक नियम के अनुसार एक प्रोसेस के अनुसार चल रहा है, जो आया है वो जाएगा। मैं इसमें मेरा रोल यहीं तक है इस पूरे लीला में एज एन एक्टर, मैं डायरेक्टर्स एक्टर बन जाऊं। डायरेक्टर अपना वो कर रहा है, हम वो है कि हम कठपुतलियां हैं और हम अपना जो भी कर्म है बस हम वो करके उससे बाहर निकलते जाएं, उससे हम खाली होते जाएं। उसके बियॉन्ड ये क्यों हुआ, ये जैसे हम कभी कोई हमारे ऊपर दुख आता है या कोई किसी की मृत्यु होती है तो भगवान ये क्या कर दिया तुमने, या ये ऊपर कर दिया, ये है, तो वो भगवान कहना चाह रहे हैं ये सब उसके है, ये प्रोसेस में है, तो तू इसमें ज्यादा वो नहीं कर। और जितना तू इस चीज से बाहर आता रहेगा और जितना तेरी में ये एक्सेप्टेबिलिटी आती रहेगी, तू संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएगा। पापों से सिर्फ वो नहीं है कि पाप मतलब जैसे कोई हमने कुछ गलत काम कर दिया, पाप गलत सोच भी या अपने आप को ही वो कुछ सोचते सोचते अपने कुड़ाते रहना अपने आप को, अपने वो भी पाप की श्रेणी में ही है।
निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमोक्ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, मतलब दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वो साथ साथ बोलते गए हैं. उत्पत्ति मतलब ऑपोजिट्स, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय तथा हिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति. ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं. तो वो ही कि सृष्टि में आप वैसे भी देखो हर चीज ड्यूअल है, हर चीज में अच्छाई भी है, बुराई भी है. वो हमारा वो देखने का नजरिया है. तो ईश्वर ने तो कहीं पर भी वैसे भेद करते हुए कुछ नहीं बनाया, उससे तो बैलेंस रखते हुए बनाया है. वो बीच का समता में सब कुछ उसका क्रिएशन है. तो वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ यदि तेरे जीवन में आज सुख आ रहा है तो वो भी मेरे कारण है, कल दुख आएगा और दुख भी आएगा. तो ये मतलब जितनी जल्दी हमें हर चीज की एक्सेप्टेबिलिटी हो जाए कि दोनों चीजें और वो मन की ही हमारी स्थितियां है, वो सब कुछ वो चलेगा संसार में. और इस युग में हम कहें कि कलयुग में बुरे लोग हैं, तो वो यदि आप सतयुग में देख लो, राम के राज्य में भी रावण था, उससे पहले भी सब रहा. तो वो बैलेंस सृष्टि का के नियम में ही बैलेंस है. तो वो दोनों ताकतें या दोनों भाव वो चलेंगे. सेल में भी वो चार्ज, यदि आप किसी बैटरी का भी आप लगा रहे हो तो उसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है. यदि दोनों पॉजिटिव होते हैं तो तब भी वो बैटरी नहीं चलती, वो एनर्जी नहीं आती. तो एनर्जी के लिए दोनों पॉजिटिव नेगेटिव होना जरूरी है. तो वो और वही है कि वो प्रोसेस में ही है, वो उसको वही समझा रहे अर्जुन. हाँ, अच्छे से एक्सप्लेन करा आपने, बहुत सुंदर तरीके से. हाँ जी, अब कौन बोलेगा? अनामिका जी, जरा आप ही बताइए इसके बाद. अच्छा, अनामिका ने लेफ्ट कर दिया. मोना, तुम बता पाओगी कि जी अभी? ओके जी. हर्षा जी, आप बताइए. अभी मैं जो इंग्लिश का है वो मैं ट्रांसलेट में जो है इधर में मैं हाँ जी, रीड कर दीजिए, कोई बात नहीं. हाँ, दो तीन बार रीड करने में भी कोई बुराई नहीं है. आप रीड कर दीजिए, उसमें अलग से ट्रांसलेशन अलग दी हुई होती है ना, तो और अच्छा से समझ में आएगा सबको. तो आप पढ़ दीजिए पहले. ये परमहंस योगानंद का है, योगा का बुक, अच्छा, ज्यादा ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है तो रहने दीजिए फिर. नहीं, खाली लाइन जो वर्स का ट्रांसलेशन में पढ़ती हूँ. ठीक है, तो आप पढ़िए फिर. O mighty armed Arjuna, hear thou more of my supreme utterance. For thy highest good, I will speak further to thee, who listens joyfully. The first stanza का ये translation है. Mahabhav means mighty armed, Second वाला है, neither the multitude of angels nor the great sages know my uncreated nature. For even the devas and the rishis are created beings and hence have an origin in me. Second wala jo hai. But whoever realizes me to be the unborn and beginningless, as well as the sovereign Lord of creation, that man has conquered delusion and attained the sinless state even while wearing a mortal body. ये थर्ड वाला बहुत सुंदर है. But whoever realizes me to be the unborn and beginningless, as well as the sovereign Lord of creation, that man has conquered delusion and attained the sinless state even while wearing a mortal body. Fourth भी हम लोग किए ना जी. फोर्थ फिफ्थ दोनों किया है. हाँ, फोर्थ फिफ्थ दोनों किया ना. So the fourth and fifth is discrimination, wisdom, lack of delusion, forgiveness, truth, control of the senses, peace of mind, joy, sorrow, birth, death, fear, courage, harmlessness, equanimity, serenity, self-discipline, charity, fame, and infamy too. These diverse states of being spring from me alone as modifications of my nature. तो आप बताइए अब इसका क्या समझ. अभी जैसे कि ये जो है कि पहला वाला तो इजी जो है कि हम लोग आप इतने हमारे ही कंसिडर्स अर्जुन टू बी द परफेक्ट स्टूडेंट, तो उनको महाभाव बोलते हैं एकदम. यू आर द राइट पात्र फॉर माय दिस नॉलेज, एंड देन ही सेज दैट दिस whole world is my manifestation.
It is all emerged from me. So nothing is away from me. Whatever you see in this world, all is a part of me. And then he says that जो लास्ट वाला जो एसेंस है इसका, कि जो भी हमारे गुणों होते हैं, सत्व तमस रजो से जो उत्पन्न होते हैं, वो हमारी मेरी क्रिएशन की है, और माया भी मेरी है, क्योंकि मैं ही डिल्यूजन में आपको डालता हूँ, क्योंकि आप इग्नोरेंस में रहते हैं. तो इसके कारण ही हमारी पूरी जो खेल है, उसमें हमें कैसी संभावना से हमें रहना चाहिए, उसका ये रहस्य बता रहे हैं कि कैसे हम शांति से ये दुनिया के दरेक सिचुएशन से हम पार हो सके और सुजागी में भी रहे, और अपने ध्येय को लक्ष्य में रखते हुए हमें ये प्राप्ति हो सकती है कि मैं ये परम तत्व को, ये जीवते जीवी मैं इसको अपने धारण कर सकती हूँ. वो मुझे ऐसा समझ में आया. ये जो आपने बोला ना कि ये डिल्यूजन में जो है मैं ही डालता हूँ, तो वो नहीं डालता है. आत्मा कर्ता में होती है, आत्मा कर्ता होती है, तो वो नहीं डालता. हाँ. अहंकार भाव के कारण हम डिल्यूजन में आते हैं, इग्नोरेंस में हम इग्नोरेंस में आते हैं. तो वो हमारा अपना करना है, वो दूसरे का उसका नहीं है. तो चलिए जी, और कौन बचा इसमें? हाँ, नामिका जी आप बताइए. हाँ जी सरिता जी, मेरे को आज थोड़ा सा इतना समझ में नहीं आ रहा है, आप एक्सप्लेन कर दीजिए बस. अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, फिर मैं बोलती हूँ. इसमें कह रहे हैं कि श्री भगवान बोले कि हे महाभाव, तो ये तो विम्मी और इन्होंने हर्षा ने बिल्कुल ही ठीक बोला है कि जब तक आपकी पात्रता वही है कि आप पूरी तरीके से रेडी हो गए सीखने के लिए. जैसे एक धरती, बिल्कुल सूखी धरती जो है, जिसपे बारिश जो है पूरी तरह से अब्जॉर्व कर जाती है, तो उस तरीके से अर्जुन की हालत है. समर्पित भाव, समर्पण की, जो वो बोल रहा है मैं अपनी बिना बुद्धि बिना दिमाग लगाए जो है सब चीजें सुनूंगा. तो अपने आप को बीच में जो ईगो भाव वाला जो चीज होती है, सिर्फ सुनना मात्र रह जाता है, सुनने वाला नहीं बचता. तो वो अवस्था जो है सुनने वाले की होती है पूर्ण शरणागत वाली. अभी पूर्ण शरणागत नहीं है, क्योंकि उसकी जो माइंड है वो क्वेश्चन उठा रहा है बार बार. पूर्ण यदि शरणागत यदि अर्जुन होता, तो कृष्ण को एक श्लोक बोलने के बाद में दूसरा नहीं बोलना पड़ता. तो ये अवस्था उन्होंने बोली कि पात्रता तो मतलब वो कह रहे हैं अतिशय प्रेम तो रख रहा है, लेकिन प्रेम में अभी पूर्ण शरणागत वाली स्थिति नहीं है उसकी. तो मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने वाले को ना देवता जानते हैं ना महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण बताया. आदि कारण हो गया कि मन का, जैसे मन का संवाद आत्मा से हो रहा है. कृष्ण हो गए आत्मा और मन हो गया अर्जुन. तो अब ये दोनों चीजें मेरे पास में, मैं भी उसमें रहती हूँ, मैं भी हूं ना. तो जैसे मैं जो रियल आई है उसके पास में मन भी है. तो अब मन ही तरह तरह की चीजों में धारण करता है. असुर का भी उसने ही धारण करा, देवता का भी उसने ही धारण करा, ऋषि ने भी धारण करा. लेकिन मन से ऊपर आत्मा टीचर बैठी है, तो वो देखती रहेगी कि ये मन इस तरीके के बार बार नकाब ओढ़े चले जा रहा है. तो मन का जो आदि कारण है, आदि कारण किससे हुआ? कारण ये हुआ ना, मन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे भी पहले मैं आत्मा बैठी है ना. कॉन्शियसनेस जिसने अभी शरीर ले लिया, क्योंकि वो शरीर के प्रति कॉन्शियस भी है, लेकिन एक हिस्सा उसका मर जाए आत्मा के साथ में. अवेयरनेस क्या होता है? देखने वाली और साक्षी वाला जो भाव होता है. तो रियल स्वरूप तो हो गया मेरा अवेयरनेस वाली, जो मैं बोध मात्र हूं ना, क्योंकि मुझे सब कुछ पता चल रहा है. मन की हरकतें जितनी बदल रही हैं, तो वो सारी चीजें मुझे पता चल रही हैं. तो देखने वाला उससे अलग हो गया. तो मेरी स्थिति जब तक देखने वाले में मैं दोबारा नहीं बार बैठूंगी, तो वो मैं मन के हाथों का वो, तो उसमें ना मन जैसे डायरेक्ट ही मन ही ऑपरेट कर रहा है. उसमें अभी जरूरत नहीं है कॉन्शियसनेस की, उसकी जरूरत नहीं है. अवेयरनेस जो बोध है ना, वो अभी बीच में आ रहा नहीं है, एंट्री नहीं हो रही उसकी. तो अब उसमें कह रहे हैं कि जैसे अब एक टीचर ने आग दिखाई बच्चे को, तो वो शांति से बैठ गया ना. तो वो कह रहे हैं कि जैसे वो मन हरकत करे चले जा रहा था, देवता भी बना, ये भी बना सारा. वो जो सप्त ऋषियों की जो कहानी आती है ना, वो स्टार्टिंग वाले जो पॉइंट्स होते हैं 7, तो 7 भी जो है वो मन की अवस्थाएं ही होती हैं. तो इसमें कह रहे हैं कि जो मुझको अजन्मा अथवा वास्तव में जन्म रहित अनादि लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है. अब मनुष्य में सिर्फ मन के कारण उसको वो बनाया बन जाता है. मन ही, जैसे उसका मन ही देवता, मन ही ये. अब जब नो माइंड वाली जो सिचुएशन आई, तो उसमें वो स्वयं ईश्वर हो गया ना. तो वो
कारण जो है, जो जन्म और मृत्यु से जो परे अवस्था है, उसका जन्म कैसे हो गया? उसका जन्म हो गया, शरीर, फिजिकल बॉडी उसने ली है, लेकिन वो पूर्ण तरीके से प्रकट हो गया, वो मन की नहीं, मन के ऊपर नहीं चल रहा, नो माइंड वाली स्थिति आ गई है उसकी। तो नो माइंड वाली स्थिति में जो है मैं ही मैं हो गया ना, फिर मन ही आत्मा हो गया, एक तरीके से मन ही आत्मा हो गया, क्योंकि दिखने वाला तो जो है, जो दिखने वाला है वो मन रूप बार बार धारण करके जैसे आया हुआ है, तो वो चीज है। तो इसमें कह रहे हैं ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, शरीर भाव बिल्कुल जीरो हो गया। पाप से मुक्त होना मतलब शरीर भाव बिल्कुल भी नहीं रहा उसके अंदर, 0% हो गई, 0% हो गई शरीर भाव वाली। अब शरीर भाव जब नहीं रहा तो आप स्वयं परमात्मा वाली अवस्था में पहुंच गए, स्वयं परमात्मा, और उसमें मेरे में मालिक और उसमें भेद नहीं रहा, तो वो अवस्था जो है मेरी आ जाती है। बार बार अजन्मा और जन्म रहित वाली स्टेट मेरी अपनी स्वयं की आ गई, जैसे मैं उस वाले बोध उसमें मैं स्थापित हो गई। तो अब कह रहे हैं कि निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असंपूर्णता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह और सुख शांति, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय, ये सारे ही जो कार्यक्रम हैं जो मन के हैं, वो नाना प्रकार के भाव मेरे से स्टार्ट वो होते तो मेरे द्वारा ही हैं, क्योंकि बिना आत्मा ये भी केवलम ना, तो आत्मा ही आत्मा मात्र है ना। जगत जो आत्मा में स्थापित हो जाते हैं उनके लिए जगत जीरो हो जाता है, जगत में रहते हुए में जगत जीरो हो जाता है। तो वो अवस्था जैसे आती है, तो वो भाव तो मेरे से ही आए हैं, लेकिन मैं उस समय में सोई हुई थी, सिर्फ मन ही ऑपरेट कर रहा है वो चीज। तो ये जो भाव, जो अहंकार भाव से जो उत्पन्न आते हैं, तो उसमें ही हमको मन का निग्रह भी करना पड़ता है, सुख दुख वाली अवस्थाएं हमारे को जो मन की, क्योंकि उसमें अभी चेतना विलुप्त है, चेतना विलुप्त होती है तब हमें ये सारी चीजों की प्रतीति होती है। यदि हमारा चैतन्य जागा हुआ है तो हमें इन सब चीजों की प्रतीति होते हुए में भी नहीं होती, क्योंकि हम अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। तो अब इसमें कह रहे हैं कि फिर वो जो आत्मा का जो लक्षण है ना, ये लास्ट वाले गुण जो बताए, अहिंसा, समता, संतोष, तप, तो ये भी अहिंसा भाव ही वो वाला भाव है जिसमें शरीर भाव नहीं रह जाता। हिंसा जो बाहर के तौर पर जो हिंसा दिखती है, उस वाले भाव को नहीं बताया जा रहा। अहिंसा परमो धर्मा उसको बताया जा रहा है जो आत्मिक धर्म को जो फॉलो करता है, तो उसमें भारी तौर की हिंसा करते हुए भी दिख सकता है। जैसे महाभारत के युद्ध में जो हिंसा थी दिख रही थी, तो वो भी अहिंसा ही थी। अहिंसा वह भाव है जो अहंकार भाव जीरो होने पर जो उत्पन्न होती है, जो वो अहिंसा हुई। और समता भी वही हुई, क्योंकि समता विषमता है, उसमें बाहर प्राकृतिक तौर पे आप देखेंगे तो व्यवहार अलग अलग जीव से अलग अलग प्रकार से हो रहा है, लेकिन आप स्वयं समता में स्थित हैं। समता मतलब आत्मिक भाव में स्थित हैं। व्यवहार आप अलग अलग करेंगे सबके साथ, बिल्कुल भी एक जैसा व्यवहार नहीं होगा। दुर्योधन के साथ अलग व्यवहार होगा, अर्जुन के साथ अलग व्यवहार होगा, सब तरीके से अलग अलग व्यवहार होगा। संतोष तो वो हो गया ना, संतोष तो आत्मा वाले उसमें उसका लक्षण ही आत्मा संतोष का ही नाम हो गई ना, क्योंकि उसमें विचलन की कोई अवस्था ही नहीं रह सकती ना, क्योंकि जब शरीर भाव से उत्पन्न हो गए तो विचलन है ही नहीं उसमें, तो संतोष ही संतोष है पूरा। और तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये जो सारे जो प्रकार है, सारे शरीर भाव की बीमारियां हैं। सारी शरीर भाव खत्म होते ही सारी बीमारियां ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती हैं। बाकी एक साधक जो है इन चीज़ों के लिए प्रयत्न करता है, बार बार मन की चीज़ों को पूरी तरीके से एक एक तरीके से एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करता है कि विचार भी जो है उसकी मर्जी से घुस ना जाए उसकी बाउंड्री में। तो इस प्रकार से जब ऑब्जर्वेशन की कैटेगरी में जब साधक आता है तो ये चीज़ें खुद उसको पता चलने लग जाती है। मन के पूर्ण भाव को, मन का सरल सहजता वाला जो पूर्ण भाव है वही शिव है। जो अभी सुबह मॉर्निंग में विम्मी जी ने भी जो भेजा, तो वही यही चीज़ है कि आप दूसरा करके तो आप जब जगत में करते हैं तो आपका व्यवहार जगत होता है वो, लेकिन व्यवहार जगत से ऊपर जो है आत्मिक जगत होता है। आत्मिक जगत पे सिर्फ आत्मा वाला बंदा ही दूसरे आत्मा के लिए प्रमाण होता है कि वो आत्मिक लेवल से उसका कर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। बाकी तो जो नीचे से तल से जो देखने वाले लोग हैं उनको नहीं पता चलती ये चीज़ें जी। अब इसमें आप बोलेंगे, अब इनकी एंट्री हो जाती है। नहीं, पहले अनामिका जी से पूछ लेते हैं। हाँ जी, अनामिका जी आप बताइए। यही मतलब मैं आज सही सारी पता नहीं क्यों बोल ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, आज वो आ नहीं रहे, शब्द नहीं आ रहे ना, ठीक है, कोई बात नहीं। मोना जी आप बोलिए। जी आज नहीं हो पा रहेगा। अच्छा ठीक है, चलो सोनपाल जी बोलिए अब। हाँ जी सोनपाल जी अब बोलिए आप।
ऐसे तो आज बहुत सिंपल सी बात है कि आत्मिक चेतना को व्यवहारिक चेतना में हमें हमेशा जागृत रख के देखना है, क्योंकि जब तक शरीर है हमारे पास तब तक तो व्यवहार बना ही रहेगा, लाख आप न चाहो तो भी। जैसे अपना शरीर है, इसे मथुरा समझ ले, मन को गोकुल समझ ले और आत्मा को वृंदावन। और जो ये भाव है दान, तप, अहिंसा, ये हम जैसे ही सुबह 8:44 को जो चेतना आत्म स्वरूप में ज्यादा विचरण करती है, वो 9:44 को ऑफिस में अपने स्टाफ के साथ गुस्से में भी कुछ कह सकता है, जैसे मेरा हो जाता है। तो ये चेतना की जो बातें हैं वो पूरा दिन व्यवहार में कैसे रहे, और हमारे पास एक छोटी सी टेस्ट सिस्टम होनी चाहिए कि ये पूरा दिन हमारा जो आत्म स्वरूप है वो टीका की नहीं टीका, रोज एक असेसमेंट डायरी होनी चाहिए। इसके लिए मुझे है ना पर्सनली गांधी जी के वो 7 पाप बहुत हेल्प करते हैं। आप सबको पता है ना वो 7 क्या थे? नहीं, एक बार आप बता दीजिए, रिपीट कर दीजिए। एक है सिद्धांत के बिना राजनीति। घर में भी आप राजनीति केवल नेता लोग नहीं करते हैं, हम लोग भी अपने भाई के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ राजनीति कर लेते हैं। तो जो भी राजनीति होती है उसमें कोई सिद्धांत काम करना चाहिए, वो भी समग्र संचालन सृष्टि का, सबका एक लय और गति और एक रिदम हमको मिले, वो सिद्धांत उसके अंदर रहना चाहिए। सिद्धांत के बिना जहां भी राजनीति है वहां से हम आत्मिक तत्व से हट गए। दूसरा है कर्म के बिना धन। हमारे घर जो भी धन आ रहा है वो कर्म के बिना आया है, तो वहां पे कुछ गड़बड़ है चेतना के स्तर में। फिर आत्मा के बिना सुख, कहीं भी हमें सुख का अनुभव होता है और वहां आत्मा नहीं है तो वो पाप है, वो चेतना का स्तर बहुत डाउन है। वो हमें पूरे दिन में समझ लेना है कि जब सुख का अनुभव हो तो हम आत्म स्थिति में ही होने चाहिए। फिर चरित्र के बिना ज्ञान, जो भी हम ज्ञान की बातें करते हैं, जो भी हम अच्छा समझते अपने आप को कि ये गुण में डेवलप कर रहा हूं, मैं अभी अच्छा पढ़ रहा हूं, लेकिन हमारा चरित्र कैसा है? चरित्र के बिना जो ज्ञान है वो भी चेतना का निम्न स्तर है। नैतिकता के बिना व्यापार, अभी हम लोगों को संसार में है तो पैसा कमाना है, कहीं ना कहीं पूरे दिन में हमारा 6-7 घंटा आर्थिक प्रवृत्ति में जाता है, तो हमारी नैतिकता का स्तर देखना है, क्योंकि नैतिकता नहीं है तो वो भी व्यापार में चेतना का स्तर एकदम निम्न स्तर पे आ गया है। फिर मानवीयता के बिना विज्ञान, जो भी विज्ञान है वहां उसका इस्तेमाल जब होता है, जैसे मोबाइल हो, टीवी हो या न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का लो, जो भी विज्ञान का नियम हम यूज करते हैं अपने जीवन में, तो वहां पे यूज करते समय हमारे मानवीयता का एंगल एकदम अच्छे से जागृत रहना चाहिए, तभी वो, नहीं तो वो विज्ञान भी पाप हो जाता है। सीख वो 6 हुए ना, सीख नहीं मत। हाँ, और त्याग के बिना पूजा। अब पूजा जो होती है वो त्याग से होती है, और त्याग भी कैसा है? तेन त्यक्तेन भुंजी था, किसी चीज को छोड़ देना नहीं है, उसको भोग के फिर उसका त्याग आ जाता है। तो ये 7 चीजें हैं ना, पूरे दिन 24 घंटे अपने को अपने चेतना का स्तर चेक करने के लिए पर्सनली मुझे तो बहुत हेल्प करता है। तो मैंने सोचा कि यही श्लोक में जो चैतन्य भाव बताया गया है कि आत्म स्वरूप में रहेंगे, क्योंकि देवों को और ऋषि मुनियों को भी वो आदि स्वरूप उपलब्ध नहीं है। और सरिता जी ने भी बहुत अच्छे से बता दिया कि मन जो है, मन, आत्मा और बुद्धि, यही है मथुरा, वृंदावन और गोकुल। तो ये ज्ञान प्रैक्टिकलिटी में आने के लिए हमारे पास है ना, सबके पास अलग अलग रास्ते हो जाते हैं, और एग्जाम टेस्ट नहीं है हमारे पास कि ये श्लोक जो 10वें अध्याय का आज हमने 3-4 श्लोक पढ़े हैं, वो हमारे जीवन में पूरे दिन में उसका असर कहाँ तक है, उसका एग्जाम हमको कहीं ना कहीं देना है। तो ये 7 मुद्दे से मैं हमेशा चेक कर लेता हूँ कि भाई सब ठीक है ना, सब मेरी चेतना का स्वरूप अच्छे से जा रहा है ना, वो बात है ना इधर की इधर कोई गड़बड़ है। तो इस हिसाब से मैं चेतना के स्तर पे रह के पूरा दिन गुजारने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तो
ठीक बोला आपने। ये जैसे मेरा तो सोनपाल जी जैसे ये वाली चीज़ है कि जैसे ये 7 चीज़ें या जितनी भी ये चीज़ें बताई गई होती है ना, बस एक ही भाव रहता है कि कोई भी चीज़ है वो अहंकार उससे तो नहीं आ रही, बस शरीर भाव से जो भी चीज़ आ रही है वही चीज़ जो है वो बस पैमाना वही है आत्मा का। जी मतलब आप उस पर कहीं पर भी शामिल नहीं होने चाहिए, कुछ भी जो कर रहे हो आप यदि अपने आप को देखते रखते हुए में कर रहे हैं तो सेल्फ इंटरेस्ट इतना है कि आत्मा से ऊपर की कोई वैल्यू नहीं है जगत में, उससे ऊपर का कोई नहीं है। मेरा टेस्ट ही इतना ऊपर वैसा हो गया कि मुझे आत्मा से ऊपर की नीचे की चीज़ कुछ भाती नहीं, मन का ऐसा स्वाद हो गया। मन दूसरी चीज़ों में अच्छा महसूस, वो मन को टेस्ट ही आत्मा का लग गया, तो अब दूसरे जगत की चीज़ें ही नहीं भाती। तो ये स्वाद जो होता है सुप्रीम, जैसे सुप्रीम टेस्ट का स्वाद, तो जब तक सुप्रीम ही नहीं मिल जाता है तो तब तक नहीं चलता। तो सुप्रीम और मैं एक वाले भाव में आने पड़ेंगे। तो शुद्ध चेतना वाला ये कि जगत की सारी ही चीज़ें मेरे लिए, जगत की सारी ही चीज़ें रह गई, बस ये चीज़। तो उसमें मतलब याद रखने वाला जो चीज़ है ना मेरी, तो वो उसमें माइंड में मेरे आती ही नहीं है, भूल पड़ जाती है चीज़ों की। जी और कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ जी, मतलब ऐसी अवस्था हो चुकी मन की। ठीक है जी बिल्कुल सही। हाँ जी सोनपाल जी कुछ कह रहे हैं आप? जी और कोई कुछ कहना चाहता है तो बोलिए अब। ऐसी जो अवस्था होती है ना, तो ये तो बहुत उत्तम अवस्था हो जाती है। और जैसे अभी हम लोग अभी जो राह में चलते हैं, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, चढ़ाव उतार का बहुत रहता है। कभी कभी कुछ सिचुएशंस आते हैं तो फ्लक्चुएट बहुत हो जाते हैं, हमें स्थिरता से अस्थिरता में आ जाते हैं, वापस स्थिरता में जाते हैं। तो ये जो होता है ना पेंडुलम जैसा, बैक एंड फोर्थ, तो पूरा पेंडुलम एक जगह स्थिरता में अभी भी नहीं, बहुत मुश्किल से बैठता है, क्योंकि वी आर फ्लोइंग विद द सर्कमस्टेंसेस। हम लोग दृष्टा बनकर नहीं देखते हैं। तो कोई भी चीज जैसे कुछ हुआ, मुझे पसंद नहीं आया, तो एक समय होता है कि हम कंट्रोल कर लेते हैं बिकॉज इट डजंट कंसर्न मी। पर दूसरा टाइम यदि हमारा ही कंसर्न का होता है तो हमारा रिएक्टिव मोड में हम जल्दी आ जाते हैं। तो वो जो सिचुएशन है कि जहाँ अपना पर्सनल इंटरेस्ट डिस्टर्ब होता है ना, तभी हम जरा फ्लक्चुएट हो जाते हैं। तो पर्सनल तो ईगो ही हो जाता है। ईगो अहंकार का भाव में जब हम रहते हैं तो पर्सन इम्पर्सन सब फिर जास्ती काम करती है। तो मेरा डेली लाइफ में कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कब तक हम लोग रिएक्टिंग करते रहेंगे, कब तक हम लोग एक्शन करेंगे और कभी रिएक्ट बंद करना कर हो जाएगा। ऐसा एक्शन माने पॉजिटिव इनपुट और रिएक्शन इज नेगेटिव। अपना संस्कार वासना के हिसाब से हम लोग जो चलते हैं, गुस्सा होता है, ये होता है, तो वो जो अलग अपने स्वभाव संस्कार से जब हम लोग प्यूरिफाई नहीं होते, वो दृष्टि से हम काम करते हैं, तो रिएक्शन मोडिंग हो जाता है। तो जैसे आपने कहा और जैसे सोनपाल जी ने कहा, मुझे भी ये गांधी जी का बहुत यूजफुल लगा कि अपने सिद्धांत से रहना और फिर सब चीज में त्याग भावना में रहना, तो बहुत बड़ी स्थिति हो जाती है कि लेट गो भी बहुत जरूरी है लाइफ में। कई बार तो पर्सनल चीज़ों में ना हम इसलिए भी उतरते हैं कई बार कि जैसे कि हमारे करे जो है सारा कुछ सब कुछ ठीक रहेगा, यदि हम नहीं उतरे तो इस फील्ड में ऐसा भी होता है। तो पर्सनल वाली भी चीज़ों को जब तक आप वैसा करके नहीं देखेंगे ना कि ये चीज़ है ना मुझसे अलग है, मुझसे संसार जगत जो सारा कुछ होता है वो मेरे से वो है ना, तो वो जो स्थिति आ जाती है ना वो अपने आप आएगी कि आप जब ये भार भी नहीं लेते कि भार ये वाला नहीं भार लेते कि व्यवहार मेरे अच्छे या बुरे करने से व्यवहार में मैं कुछ सिचुएशन को कुछ बदल सकती हूँ। आप बदल तब सकते हैं जब आप नहीं हो उस सिचुएशन में, मतलब आप सब कुछ करते हुए भी अकर्ता वाली सिचुएशन में हो, तब आपसे जो होगा वो सब कुछ ठीक होगा। वो सही कर्म तभी घटित होता है हमसे। यदि हम जैसे व्यवहार भारी सिचुएशन को सुधारने पर यदि चलेंगे ना, जैसे हम फौरन उतरे उसमें फील्ड में और हमने कहा कि हम भारी चीज़ों को सुधार देंगे, तो वो नहीं होता, वो तब सुधार नहीं होता। आपके बिना प्रेजेंट हो आप, तब आप कुछ जो है उस पर चेंज ला सकते हो। वो क्योंकि आत्मा जगत से परिवर्तन होता है सिर्फ, बाकी परिवर्तन हमारे उससे नहीं होता। व्यवहार जगत से कभी परिवर्तन नहीं होते कभी भी।
आप चाहे किसी भी, बस नीति भी तभी आपकी बेस्ट होती है जब आप आत्मा जगत को पहले आत्मा को आप रखते हो, बाद में नीति है। नीति वीति सब कुछ मेरी बनाई हुई है। मैं अभी चाहूँ तो मैं चेंज कर सकती हूँ सब कुछ चीज़ों को। तो वो चीज़ का जो है पूरा परिवर्तन की जो वो होती है मूवमेंट के अकॉर्डिंग, मैं नीति भी बदल जाती हूँ बार बार अपनी। अब इस समय में मेरी कौन सी नीति है? मेरी भागनी नीति है। मेरी जो है सामने वाले को जो है अब मैं आई तो बिना दंड के हिसाब से थी, लेकिन अब दंडित करना उसको नीति है मेरी ये। तो नीतियाँ बदलती हैं क्योंकि मैं मौजूद हूँ, आत्मा। तो आत्मा सब कुछ परिवर्तन कर सकती है। तो आत्मा को कोई बांध नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। परम स्वतंत्रता है, परम स्वतंत्रता। नीति भी बांधने वाली चीज़ होती है, बांध देती है वो, बंध जाते हो ना आप उससे। जी बहुत अच्छे। क्योंकि मूवमेंट पता नहीं सामने कौन सा आ रहा है प्रकृति से, तो उस समय नीति सब कुछ बदलनी पड़ेगी आपको। सच्ची बात है, परपेचुअल अवेयरनेस। हाँ, वो उसके बिना बात नहीं बनेगी, बातें नहीं बनेगी। नहीं, जैसे मैं एक शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे अभी किसका व्यवहार घर में हुआ जो मुझे पसंद नहीं आया, पर मुझे लगता है कि सामने वाला का पर अत्याचार होता है तो मुझे इंटरवेन करना चाहिए। पर मेरा जो इंटरवेंशन होता है वो किस भावना से होनी चाहिए कि भाई उसको मैं अन्याय का देखूं और कुछ न करूं तो भी मैं वो अन्याय का भागीदारी तो बन जाती हूँ ना? नहीं बनते आप भागीदार। आपने यदि ना आत्मिक जगत पे तो आपका कर्म ही नहीं बन रहा ना, कुछ भी कर्म नहीं बन रहा। यदि वो अन्याय होने देना, समझ रहा है, उसकी ईगो भाव है ना, ईगो भाव की वजह से समझ रहा है वो, अहंकार भाव उसके अंदर है तो वो इसलिए समझ रहा है। वो तो मन को आप उसको दे रहे हो, आपको मन को डोज दे रहे हो उसको, जो उसकी प्रकृति है वो करने की, तो वो चीज वो दोहराएगा दोबारा। आत्मिक जगत पे ना तो ग्लानि होता और ना सुप्रीमेसी का भाव होता। नहीं, जैसे मैं दूसरा का पर मैं विटनेस तरीके समझ लूं, एक आदमी दूसरा का पर में अन्याय करता है तो मेरा क्या रोल होता है उसमें? दूसरा अन्याय करता है जब वो आपके पास में हेल्प के लिए आ रहा है, तभी तो आप बोलोगे दोनों को, और दोनों ही सुनने के लिए तैयार होने चाहिए। यदि कोई एक भी नहीं पात्र यदि सुनने को तैयार है तो आप इंटरफेरेंस कर ही कैसे सकते हो? बिना मांगे तो करनी नहीं चाहिए। हर्षा जी कहते हैं कि अभी सरिता जी, विम्मी जी और हर्षा जी एक ही फ्लैट में रह रहे हैं और हर्षा जी ने देखा कि सरिता जी ने विम्मी जी का पर्स ले लिया है और हर्षा जी को मालूम है कि ये काम सरिता जी ने किया है और विम्मी जी परेशान है। तो हर्षा जी क्या करेगी? हर्षा जी तो विम्मी बहन को सच बता के मदद करेगी ना। तो हर्षा बहन ये कहते हैं कि जहां भी कहीं कुछ खराब हो रहा है वो मैंने देखा है तो मैं चुप रहूंगी तो मैं भी वो खराब काम की हिस्सेदारी में आ जाऊंगी ना। ये उनका सवाल है। यार ये सवाल है मेरा। अभी मनीष भाई है, वेरी गुड। ये मेरी सवाल है। नहीं तो बेमतलब के कूदना गया, ऐसे तो बुद्ध के सामने भी हुई थी। एक वुमेन का पीछा कर रहे थे कुछ लोग, तो फिर वो उन्होंने बोला कि जो है कहाँ से नहीं गई, तो बुद्ध ने नहीं बताया था उन्हें। तो उसमें दोनों तरीके से आती है, आप भला नहीं कर सकते हो कुछ भी। यानी आपको नहीं बताना है कि सरिता जी ने पर्स लिया है, भी नहीं और बताओगे नहीं, वो तो आप व्यवहार जगत में रहोगे कि आप दोनों से रखना। चलो इसमें विम्मी जी भी बोल रही हैं कुछ। हाँ जी, ऐसी सिचुएशन हो कि मेरे सामने कुछ गलत हो रहा हो, ठीक है, वो मेरा हो सकता है, वो मेरा देखने का नजरिया वो है, हो सकता है वो गलत भी हो कि मैं उसको वैसे देख रही हूँ और वो वैसा ना हो। पर यदि मतलब हाँ कुछ गलत हो रहा है और मैं उसको देख के या देखा करती ना हूँ, वो भी तो सही नहीं है ना। आप तो उसके फिर भागीदार, वो चुप रहना भी अन्याय को सहना होता है ना। फिर वो अब जैसे कृष्ण ने ही किया, विधि, चलो भगवान का ही एग्जाम्पल ले लो। भगवान कहते कि चलो जी वो दुर्योधन अपना लगा हुआ है, ये अपना लगा हुआ है, तो उन्होंने जब अभी इसमें क्या कि हित में मैं तुझे बता रहा हूँ, वो बार बार तो उनके नजर में भी तो वो आया ना कि हित यही है कि मैं अर्जुन को कहूं कि तू लड़ाई कर, मतलब तू अपने आप को क्यों रोक के बैठा है, तू युद्ध में कूद। तो यहाँ पर तो फिर जब और हम कह रहे हैं कि हम ईश्वरीय तत्वों को या उनकी क्वालिटीज को एब्जॉर्ब करें और वैसे हैं, तो फिर कृष्ण ने भी तो क्या आंखें मूंद के तो नहीं बैठ गए जब उन्होंने देखा कि गलत हो रहा है। हेल्प मांगी जा रही थी विमी जी, तो तब जा रहे थे द्रौपदी के
उसमें भी। अच्छा ये बताओ, पर रास्ते में, चलो यहाँ पर तो हेल्प की तो चलो इतने उस पे से भी देख लिया जाए, हेल्प का है। अब रास्ते में कहीं पर ऐसे तो किसी किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई ऐसे वो अधमरा रास्ते में पड़ा हुआ है, मैं कहूँ क्या है, मतलब वो तो नहीं हेल्प मांग सकता उठ के, तो मैं उसकी हेल्प नहीं करूं, मैं उसको एम्बुलेंस में नहीं ला लूं या वो कुछ नहीं करूं, मैं तो फिर मेरे अंदर संवेदना ही नहीं है। उसने तो मेरे से हेल्प नहीं मांगी, वो तो अधमरा पड़ा ही हुआ है। अब ये सोनपाल जी बोलेंगे कुछ। हाँ जी बोलिए। और मैं जिसने एक्सीडेंट करा है, मैं उसको नहीं करूं कि भाई तूने गलत एक्सीडेंट, तू सही नहीं चला रहा था। ऐसे तो नियम कुछ रहेंगे नहीं, फिर मैं अपने उसमें खुश हूँ जी, चलो जी मेरे साथ तो कुछ हो नहीं रहा, फिर तो मैं वो हो गई ना, मतलब ही संवेदना तो है ही नहीं। सोचते 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 एक मेरी खुद की अनुभव की एक बात याद आ गई। मैं है ना थोड़ा बहुत हो सकता है इतना सोशल वर्क करते रहता हूँ पिछले 16 सालों से, और मैंने एक सिस्टम बनाया है कि मैंने पहला काम शुरू किया, वो सेटल हुआ, फिर मैंने दूसरा किया, फिर 2 काम सेटल हुए, मैंने फिर तीसरा शुरू किया। ऐसे मैंने 80 काम अभी 80 हुए हैं। मेरा टारगेट 100 का है और महीने में 30 दिन मुझे काम में व्यस्त रहना है। तो मैंने बीच में ये सेवा शुरू करने की कोशिश की कि कोई गाय का पैर किसी स्कूटर वालों ने दबा दिया है, या कोई कुत्ता बीमार है उसको तकलीफ है, या कोई पक्षी घायल होके गार्डन में कबूतर या कौवा गिरा है, तो मैंने सोचा कि चलो इंसान को तो हम मदद करते हैं, लेकिन ये तो बेचारे बोलते भी नहीं है, तो ये काम भी थोड़ा करना चाहिए। तो मैंने काम शुरू किया कि गाय को कोई भी तकलीफ हो तो 25-30 हम फ्रेंड इकट्ठे हुए और गांव में सबको बताया कि कुछ भी होगा तो हमको थोड़ा बताते रहना, तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ करें। तो फिर तो पूरा दिन हर मोहल्ले से फोन आता है, यहाँ पे गाय है, यहाँ पे कुत्ता है, यहाँ पे ये है। अभी हम सोचते हैं कि गाय को मदद करना तो जरूरी है, लेकिन फिर तो मेरा पूरा दिन उसमें जाने लगा। मैं सोचा कि मुझे करना क्या है, मेरा घर है, मेरा ऑफिस है, मेरा और सेवा का काम है, तो ये सेवा में तो इतनी जरूरत है। और गाय का तो क्या है, चलो हम डॉक्टर को बुला के ट्रीटमेंट कराया, फिर 3 दिन का दवाई दिया, तो चौथे दिन आ जाना, तो वो क्लिनिक पे नहीं आएगी, डॉक्टर को उसके पास जाना है। ये सेवा करते टाइम मुझे पता चला कि अरे चौथे दिन फिर वापस गाय को दवाई देना है, तो कहाँ ढूंढेंगे उसको, पूरे गांव में कहाँ चली गई होगी, क्योंकि पूरा दिन मैं उस गाय का ख्याल रखने जाऊंगा तो मेरे बीवी बच्चे रास्ते पे आ जाएंगे ना। फिर मैंने एक छोटी सी बात उसमें जोड़ी कि जो गाय की सेवा का जो खर्चा आता है, उसमें जो बंदा मुझे फोन करेगा कि ये गाय तकलीफ में है, उसको 100 रुपया देना है। दूसरे दिन से मुझे फोन आने बंद हो गए, क्योंकि मुझे गाय की सेवा करनी है। ये एक बार दिमाग में फ्लैश हुआ तो फिर वो तो पूरी जिंदगी करता रहूं तो भी काम खत्म ही नहीं होगा। इतना काम है, तो हमें तय करना पड़ेगा कि हमारी संवेदनाओं को किस हद तक, कितना समय, कितना रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, उस हिसाब से हमें वो खर्च करना है। फिर मैंने धीरे धीरे करके बोला कि हाँ, बुधवार को मेरे मन में दया नहीं है, मैं गुरुवार को गाय का हेल्प करूंगा। ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि गुरुवार में मेरे पास समय निकाल के मैं बैठा हूं, तो जो गाय बीमार है उसके लिए गुरुवार को मेरे मन में दया है, लेकिन बुधवार को मेरे शेड्यूल में नहीं है। क्योंकि जो बंदा सेवा करता है या दूसरों की मदद करता है ना, तो ये जमाने में ऐसा सिस्टम है कि उसका 24 घंटा कम गिरेगा, उतना काम उसके लिए जमाना रेडी करके रखता है। फिर आपको तय करना ही पड़ता है कि मुझे किस हद तक खर्च होना है। तो वो हद है ना, वो अंदर से सबकी अलग अलग विवेक से आती है। अभी गांधी जी की तो कोई हद ही ना रही, उन्होंने तो पूरा जिंदगी दे दिया। अभी मैं गांधी बनूंगा तो दूसरे दिन मेरी बीवी कस्तूरबा बनेगी कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। तो ये हर एक का अपना अपना क्षेत्र है। वो सबके साथ, बेटों के साथ, बेटी के साथ, पति के साथ, सास के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो ताना बाना है ना, उसी में हमको आइडिया आ जाता है कि मैं 2 घंटे कर सकूंगी या कर सकूंगा, या मैं 5 घंटे कर सकूंगा। तो जो आपको जो सवाल आता है ना कि अन्याय में चुप रहना भी अन्याय है, तो वो अंदर से एक घड़ी है, वो आपको गाइड करेगी कि आप कितना हेल्प करो। क्योंकि आपका मन एकदम सही जा रहा है, आपको मदद करनी है,
तो 24 घंटे भी काम गिनेंगे। हर क्षेत्र में इतना काम है। अनाथ इतने हैं, बूढ़े इतने हैं, अपंग इतने हैं, बीमार इतने हैं, तो फिर तो आप बोलेंगे कि अभी तो मैं करूँ तो क्या करूँ। तो ये हर एक आदमी का एक खुद का अंदर से विवेक होता है, और वो आत्मा की लाइट में ही वो विवेक का हमें पता चलता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो सेवा करने वाला हृदय है ना, उसको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि कहाँ रुकना है। अब पता क्या होता है इसमें, चलो बिम्मी जी आप बोलिए पहले। नहीं, मुझे सोमपाल जी की बात तो बहुत सही लगी कि मतलब वो सबका वो एक तो अपना अपना है। जहां तक आपकी सच्चाई है आपके थॉट में और कर्म में, तो उस सच्चाई के बेसिस पर ही आप अपना डिफाइन कर रहे हो कि कितना तुम्हें हाथ आगे करना है और कहाँ तुम्हें हाथ खींचना है, कहाँ हाथ बढ़ाना है। तो जैसे अब जब मेरे पास समय नहीं है तो, और मुझे कि मेरे पास समय नहीं है, तो मेरे मन है कि मैं करना चाहती हूँ पर समय नहीं है। समय नहीं है तो इसलिए नेचुरली मैं मेरे अंदर वो यदि मैं वैसे करूंगी तो मैं फुल कमिटमेंट के साथ या ऑनेस्टी के साथ काम नहीं करूंगी। तो इस समय का मेरा मैं दूसरी जगह वहां भी मुझे अपनी ड्यूटी निभानी है, यहाँ भी करनी है। तो मुझे वो जब वो बैलेंस थ्रू आउट एक वो संतुलित रखना है, तो उसमें फिर मेरी अंतरात्मा क्या कह रही है उसमें, वो ही मेरी डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि मैं उस पर्सन को हेल्प करूं या नहीं करूं। और यदि नहीं किया तो ठीक है, मतलब उसमें भी तो मेरी सच्चाई है कि मैं यदि मैं करती तो मैं ओपली में सर डाल रही हूँ, तो फिर मैं पूरे ही फिर तो घुस के ही फिर काम करूंगी। और यदि मैं नहीं कर सकती वो तो मैं विड्रॉ कर लिया, तो उसमें फिर गलत नहीं है। मतलब वही है कि कुछ गलत सही का वो है ही नहीं, और कुछ लिमिट अनलिमिट का भी कुछ वो इसमें नहीं है। आपकी बस अपनी सच्चाई का है बस। सोनपाल जी तो भी कह रहे हैं कुछ। ना जी अपनी सच्चाई का मैं रुक गई कहीं पर, कोई मेरा मतलब अब सपोज जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ, वो भी वही वाली बात है कि ह्यूमैनिटी बीइंग ह्यूमन, तो भाई मुझे स्टॉप करना चाहिए और उसकी हेल्प मैं करूं एंड ऑल दैट। अब पर किसी कारण यदि वही कुछ मैं ही कहीं भागी जा रही हूँ या कुछ ऐसे है, अब पता नहीं, वो तो अपना उस समय का डिसीजन होगा जो अंतरात्मा कहेगी। मेरी फ्लाइट कैच करने को है, अब मैं फ्लाइट मिस कर दूं, बंदे की हेल्प करूं, तो वो मेरा अपना डिसीजन है। वो सब कुछ मेरे अंतरात्मा जो कह रही है। फ्लाइट मिस भी कर सकती हूँ मैं। ये जो अच्छा सोनपाल जी बोल रहे हैं, बोलिए। विमी जी, आपने कहा ना कि मैं करना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। ये थोड़ा थॉट प्रोसेस को और भी क्लियर करना है। एक्चुअली जिंदगी में कभी टाइम का प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम प्रायोरिटी का है। तो वो नहीं कह रही टाइम नहीं है, मैं कह रही हूँ कितना टाइम है। जैसे मैं कितना कर सकती हूँ, तो ये भी मुझे कितना मुझे हाथ बढ़ाना है और कितना हाथ खींचना है, वो मुझे जिसमें मेरी अपनी सच्चाई है तो वो ठीक है। मतलब मैं नहीं कर सकती तो मैं कह रही हूँ कि जैसे चलो मैं मुझे अपना ही एग्जाम्पल जैसे याद आ रहा है कि जैसे हमारे यहाँ पर जो एक RWA है, नहीं है, बन रही है, और वो मुझे जैसे काफी लोगों को कह रहे हैं कि आप मेंबर बन जाओ, ये वो है। तो मैं अपने आप को उससे खींच रही हूँ, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि यदि मैं मेंबर बन गई तो फिर भैया मुझे तो सारी मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेंगी, सब कुछ करना पड़ेगा। आधा अधूरा काम करूंगी मैं तो मेरा मन खुद ही नहीं मानेगा। मैं बहुत गिल्टी फील करूंगी कि मैंने एक पोस्ट ले ली और मैं उसके ऊपर जस्टिस नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं अपना विड्रॉ कर दूंगी। तो और फिर मैंने कहती थी ऐसा है कि भाई वो फिर वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, हमें थोड़े से लोग चाहिए जिनको चलो जो कुछ करते हैं तो लोग उनको जानते हैं, तो उसके बेसिस में हमें वोट मिल जाएगी, तो आप अपना नाम तो दे दो। तो फिर मैंने कहा कि फिर मेरा फिर बहुत क्लियरली डिफाइंड हो कि मैं इस एक कमेटी की मुझे वो बना दो, मुझे पूरे का उसका नहीं दो, क्योंकि मैं नहीं संभाल सकती। तो मैं करना चाहती हूँ, मैं हाँ पूरा करना चाहती हूँ, मैं हर चीज में मतलब इन्वॉल्व भी होना चाहती हूँ, क्योंकि लग रहा है कि भाई वो एक तरह का वेलफेयर मैं करना चाहती हूँ, पर मेरा टाइम नहीं मुझे वो करता, अलाउ करता। तो फिर मैं उतना ही अपना पात्र रखूं ना आगे, मैं क्यों पूरा वो भर के वो वैसे करूं। वहां पर तो फिर मेरी लालच
नेचुरल ग्रीड और वो सब कुछ है, पोस्ट की वो है या जो कुछ भी है। हाँ जी, सोनपाल जी आप क्या कह रहे थे, बताइए। नहीं, बिल्कुल, ये एक्चुअली हम लोग टाइम नहीं है शब्द बहुत इजीली बोल देते हैं, लेकिन थोड़ा इसके पीछे जाना है। एक्चुअली प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि वो समय में हम कहीं अन्य प्रायोरिटी की जगह पे व्यस्त रहना चाहते हैं या व्यस्त रहना पड़ता है। तो टाइम नहीं है ऐसा शब्द मुझे कभी भी ठीक नहीं लगता। थोड़ा वही शब्द को थोड़ा अंदर जाओगे तो प्रायोरिटी आपकी क्लियर हो जाएगी। एक्चुअली प्रायोरिटी नहीं होती है। मेरे पास तो मुझे जो करना है उसके लिए टाइम पर्याप्त हमेशा मिलता ही है। बाकी इसके लिए टाइम नहीं है, जो मैं काम जो नहीं करना चाहता हूँ उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो हम लोग आसानी से सोचते हैं ना कि टाइम नहीं है, एक्चुअली टाइम तो है, भरपूर टाइम है। प्रायोरिटी को हम थोड़ा अंदर से क्लियर करते जाए अपनी, तो थोड़ा पता चल जाएगा कि आपको जो करना है उसके लिए आपके पास टाइम है ही है। और ये मेरा खुद का प्रोसेस है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि सब अप्लाई करें। पर सोनपाल जी, जैसे टाइम नहीं, जैसे अब हमारे यहाँ पर जैसे वो इसी का मैं एग्जांपल देते हैं, जो लोग बहुत लोग सक्षम है यहाँ पर और वो रिटायर्ड भी हैं, है ना, तो उनके पास एक तो ये है कि उनके पास टाइम है, उनको कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। या जो रिटायर्ड नहीं भी है, जैसे हम लेडीज हमेशा ये कहती हैं कि आप लोग तो मेन है, आप लोग 7:30 बजे शाम की यदि मीटिंग अटेंड कर रहे हो, वहां पर आप 10 बजे तक बैठे हो, आप बैठ सकते हो। हम लेडीज नहीं बैठ सकती, नॉट फॉर द सेफ्टी रीजन, बट क्योंकि हमारे घर में भी हमें अपनी जिम्मेवारियां संभालनी है। तो वो प्रायोरिटी, हाँ प्रायोरिटी मतलब इच्छा पूरी है वहां पर भी काम करने की, 100% देने की। पर मैंने खुद ही अपना डिसाइड कर लिया ना, मतलब मैंने अपनी प्रायोरिटी को समझ लिया, जो या मैं कहूँ कि मैंने अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ का एनालिसिस कर लिया, और उसके बेसिस पर फिर मैं कह रही हूँ कि भाई मैं इतना टाइम नहीं देती, तो मेरी वहां पर सच्चाई है। तो प्रायोरिटी कहो उसको या टाइम कहो नहीं है या जो भी, तो वो मेरी सच्चाई है बस। यदि मैं ऑनेस्टली से कुछ भी काम कर रही हूँ तो वो ठीक है, उसमें मैं करूँ या ना करूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप वो टाइम या प्रायोरिटी, आप वर्डिंग को क्लियर नहीं करते हो, लेकिन काम तो प्रायोरिटी वाला ही हो रहा है। बिल्कुल सही जा रहे हो। हाँ, प्रायोरिटी तो है ना। आपने ये बताया ना कि जो बूढ़े हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, उनके पास टाइम है, ये आपका दृष्टिकोण है। अभी मैं मेरे घर का एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पिताजी 84 ईयर्स के हैं और पिछले लगभग 25-30 साल से रिटायर्ड जिंदगी जी रहे हैं, और पूरा दिन उनके पास कोई शेड्यूल वर्क नहीं है। फिर भी कुछ मैं बोलूं ना कि पापा ये मेरे पास टाइम नहीं है, तो हमको लगता है कि वो रिटायर्ड है तो उनके पास पूरा टाइम है। मेरे पिताजी इच्छा नहीं है, हाँ एक्चुअली उनको वो करना नहीं है वो, लेकिन हमारे लिए वो रिटायर है तो उनके पास टाइम है, ऐसा हमको लगता है। लेकिन जब हम बोलते हैं और वो काम नहीं करते तो पता चलता है कि वो तो पूरा दिन कुछ नहीं करते हैं, फिर भी उनके पास टाइम नहीं है। इसका मतलब है कि उनकी प्रायोरिटी में नहीं है, या मुझे अभी नहीं करना है, मैं रिटायर हो चुका हूँ। वो बस अपने मन को अपनी पसंदीदा चीजों में ही ऑक्यूपाई रखना चाहते हैं। पर मैं कहती हूँ उस केस में भी ठीक है, मतलब वो एटलीस्ट अपनी सच्चाई में तो है कि भाई मेरा नहीं मन करता ये करने का। भाई तुम्हारा मन करता होगा सोशल वर्क करने का, या तुम्हारा मन कर रहा है कि जी मैं सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करूं, मेरा नहीं मन करता, मैं अपना आराम से बैठ के भजन कीर्तन, मेरा मंदिर जाने का मन करता है। तो वो एटलीस्ट उस सच्चाई में तो है, ठीक है, वो भी ठीक है। हाँ, लेकिन हम जज नहीं कर पाएंगे कि उनके पास टाइम है कि नहीं है, वो तो उनका डिसीजन रहेगा। हाँ ये तो है, मतलब हम जज करने वाले तो हम नहीं होते। मतलब मैं वो एग्जांपल इसलिए कही थी कि मैं उनको ये कही थी कि आप उन लोगों से पूछो जो ज्यादा टाइम दे सकते हैं। मतलब लोगों को ऐसे नहीं घुसाओ कि जी भाई जस्ट हैविंग अ फेस वाला, और ये भाई भतीजावाज की जी मैं तुझे जानता हूँ तो तू मेरे ग्रुप की है तो वो है तो चलो जी तुम बन जाओ आगे। ये बिम्मी जी, जैसे मैं थोड़ा सा बीच में इंटरफेयर कर रही हूँ आपके, ये जो आपने ये बोला ना कि जैसे मैं टाइम नहीं दे सकती, तो जो लोग सो कॉल्ड बोलते हैं ना टाइम ज़्यादा दे सकते हैं, तो वो फिजिकल वाली बात होती है। एक 5 मिनट की एक, जैसे वो सर्जन सर्जरी करता है ना, सारे उसकी सर्जरी करता है, सारा बॉडी पूरी तैयार करके रखी हुई होती है सारे जूनियर्स ने,
और फिर उसके बाद में 5 मिनट में सर्जरी कर जाता है। तो 5 मिनट की आंख भी बहुत होती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको टाइम से ही बाउंड करते हो हर चीज़ को, ऐसा कुछ नहीं होती चीज़। वो आपकी क्या पता एक ही राय जो है सारे उसको जो है ठीक बना दे, ऐसा होता है ना। और वैसे भी जो एनलाइटेंड सोल होती है ना, तो वो जितना कर पाती है ना, वो ये जो नॉर्मल मनुष्य जो है उसका कोई जैसे दुनिया की करोड़ों की भीड़ भी नहीं कर सकती जो एक बुद्ध पुरुष कर जाता है। तो वो अवस्था ऐसा नहीं है कि आपके नहीं होने से या टाइम से। टाइम तो सारा लेबर लोग ही देते हैं ना, जैसे टाइम का काम तो सारा लेबर वाला है हिसाब किताब। अब कृष्ण की राय से जब वो पूरा युद्ध 1/4 सेना होने के बाद में भी जीत गई, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आत्मिक बल तो बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा ये जो लास्ट वाला जो सोनपाल जी भी और आप भी डिस्कस कर रहे थे ना, अल्टीमेटली डिसीजन तो मेरा ही है, प्रायोरिटी भी मैं खुद ही सेट करती हूँ। लेकिन और जो कृष्ण वाली जो अवस्था है ना, वो ये होती है चाह से ऊपर की अवस्था होती है वो, कि मैं चाह रही हूँ नहीं चाह रही, मैं देखती हूँ सामने बाहर की टाइम की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग जो मनुष्य काम करता है वो आत्मिक पावर से कर पाता है, सिर्फ बाहर की नज़ाकत को देखते हुए में करता है। तो उसमें सारे तरीके के प्रॉस एंड कॉन सारे आ जाते हैं उसमें, कि जैसे ये जो सड़कों पे जो हेल्प होती है, वो सब जो चीज़ें होती है, एक फ़ोन भी कर दिया तो भी उतना भी बहुत होता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको खुद ही जो है लेबर वाली सारी चीज़ें ही जो करनी ज़रूरी लग रही हैं। कई बार कोई काम जो है हमने नहीं करा होता, नहीं अभ्यास होता, लेकिन कई बार होता है बिना अभ्यास के भी हमें करना पड़ता है, क्योंकि उस समय टाइम की डिमांड है कि करे, वो तो करनी पड़ेगी आपको। तो आत्मिक पुरुष ना किसी चीज़ से परहेज करता और ना वो ये कहता कि मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। तो मतलब वो दृष्टि आते ही जो है ना सारी चीज़ें में क्लैरिटी अपने आप आ जाएगी। ये जो आप कह रही है ना संस्था में जो है आप ज्वाइन नहीं कर रही हैं, टाइम नहीं कर रही, तो बात वो नहीं है कह रही कि 10 लोग भी उतनी राय नहीं दे पाए जो आपकी एक नज़र देख के दे पाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होती ये चीज़। लेबर वेबर वाला तो दिमागी नहीं होता। लेबर तो होता है स्थूल वाला जो शरीर, शूद्र तल पे जीना, शूद्र वाले कहते हैं, ये टाइम का जो चक्कर कहते हैं, शूद्र होते हैं। और जो क्षत्रिय होता है ना, क्षत्रिय तो सीधा आड़ फाड़ करता है, वो कहता है ऑपरेशन करना है। और जो तीसरा जो आत्मा वाला जो बंदा होता है ना, वो बैठ के भी उसकी एक आंख बहुत होती है बस। तो ये सारे तल होते हैं जिंदगी के। तो आप तो ऊपर उठ चुकी है और आप उसमें रहना चाहती हैं, तो वो परमात्मा आपको रहने नहीं देंगे वहाँ, क्योंकि नॉलेज हो चुकी ना आपको, गीता के सब श्लोक को एक्सप्लेन कर पाती हैं, सब कुछ कर पाती हैं। तो कई बार बाय फोर्स भी जो चीज़ें हमें आती हैं, वो चीज़ें हमें निकालने के लिए आई हुई होती हैं। हम अपने स्वभाव से, आपका मन का स्वभाव ऐसा है कि आप किसी का दुख देखकर आप विचलित होती हैं और उसकी हेल्प करना चाहती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हेल्प उसकी फिजिकल तौर पर ही करी जाए। ये मतलब है कहने का। तो आपके ऊपर जब आपका जो स्तर बढ़ता चला जा रहा है, तो उसमें आप वहीं थोड़ी ना रहेंगी। मोदी खुद थोड़ी ना जाके करता है काम, करवाता ही तो है। तो वो करवाना भी तो आपके ऑर्डर से तो हुआ, बात तो वही हो गई। नहीं, मैं उस वजह से कह रही थी, मतलब वो ये चलो ये डिस्कस हो तो मेरी भी क्लैरिटी हो जाएगी थोड़ी। मेरा ये कि जैसे अब हमारा जब भी RWA बन जाएगी तो उसमें बहुत सारी कमिटीज बनेंगी, तो मतलब बननी भी चाहिए कि कोई एक डिपार्टमेंट को एक हैंडल कर रहा है। अब सब में तो आप निपुण नहीं हो सकते, सब में तो आप वो नहीं कर सकते। तो मैं उन्हें ये कह रही थी कि जिसमें मेरी एक्सपर्टीज है, ठीक है, मैं आपके वो सामदन भेद सब कुछ अपनाना है, हमने जीतना है, हमारे ग्रुप को जीतना है या हमारी पार्टी को जीतना है, जो भी है, तो उसके अंदर आप चाह रहे हो कि ठीक है तो थोड़े ऐसे लोगों का आगे करें जिनको लोग जानते हैं और उनके नाम पर ये जो भी है चलो वोट आ जाएगा। तो पहले तो मैं उससे भी मना कर रही थी कि मैं तो मैं करती नहीं, मैं लड़ूंगी नहीं, मतलब एज अ कैंडिडेट नहीं खड़ी होती। तो चलो वो तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, आना तो जब पार्टी को जिताना है तो ठीक है, किसी को लगता है कि मेरी उसमें मैं कंट्रीब्यूशन कर सकती हूँ तो वहां तक ठीक है। पर मैं उन्हें ये कह रही थी कि मैं एक पर्टिकुलर चीज में जो मैं एंजॉय करती हूँ करना, तो आप मुझे, और मैं उसमें पूरा 100% दे सकती हूँ, मैं सब में नहीं दे सकती, तो मुझे वहीं तक दे दो ना। मतलब मुझे उसी एक कमेटी का हेड बना देना, मैं उसको हेड कर दूंगी कि मैं उसके अंदर मेरी, मतलब मैं फिर तो ठीक है, टाइम तो मुझे पता है कि मैं उतना टाइम निकाल सकती हूँ, एक चीज के लिए मैं निकाल सकती हूँ, चाहे वो जैसे भी फिर मैं बैलेंस करूँ। वो भी तो हम घर में भी तो करते ही हैं वैसे। तो आप कहो कि जी मैं, आप मतलब उसमें पड़ी हो थोड़ी सी करो कि आप थोड़ी को हिच हो रही है आपको क्लियर बोलने में, तो क्लियर बोल दो बस आप अपना ये चीज उसमें। हाँ, नहीं मतलब मैंने बोल दिया वो तो मतलब मैं ये वो तो मैं एग्जांपल देने की कि वहां पर मेरी, जहां मेरी मन से मेरी सच्चाई है उसके अंदर करने में, तो मैं वही काम पकड़ू ना जहां पर मेरा। हाँ जी,
सॉरी मैं बीच में बोला, मेरा वो जो एक थॉट था वो निकल जा रहा था, इसलिए अभी आप एक कमेटी के हेड बनना चाहती थी कि वो काम आपसे होगा, लेकिन तब गांधी जी को मेरे दिमाग में याद आ जाते हैं कि नेहरू जी वो प्रधानमंत्री बने, सरदार गृह मंत्री बने, गांधी जी कुछ नहीं बने, लेकिन वो प्रधानमंत्री गृह मंत्री उसके पूछे बिना कुछ नहीं करता। तो आप वो गांधी जी वाला रोल कर लो ना, कोई पोर्टफोलियो विदाउट मिनिस्टर, मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो। मैं तो उनको यही कह रही थी, पोर्टफोलियो मतलब आई डोंट नीड अ पोर्टफोलियो, लेकिन मिनिस्टर बनना है आपको। हाँ, मैंने कहा हम तो हमें पोस्ट ही नहीं चाहिए, हम तो लेबर है, हम काम कर देंगे, सारा का सारा जो भी काम बताओगे हम कर देंगे। पर वो तो पर चलो उस वजह से, पर मतलब मैं तो बस वो मेरी जहां पर मुझे लगता है कि जहां पर मेरी सच्चाई नहीं आ रही, तो मैं उसको वो कैसे करूं। अब जैसे कि जैसे मैं तो घर में भी, ये सरिता जी को पता है कि मैं घर में भी सबको, किसी को खाने पर या वो तभी बुलाती हूँ, और कि भाई जब मैं घर में हूँ और जब मेरा आगे पीछे मैं थोड़ा फ्री माइंड में हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं उसको पूरा 100% दे सकती हूँ, खुद भी उस मोमेंट को एंजॉय कर सकती हूँ, और जो मेरे घर में आया मैं उसको भी मतलब हाँ वो दे सकती हूँ, मतलब क्योंकि किसी के भी आप जाओ, किसी से मिलने जाओ और आपके पास वही वक्त नहीं है और वो नहीं है, तो इन क्या कहते हैं ऊपरी दिखावे में क्या करना। बी honest to yourself and try to speak that honesty. ठीक है, नहीं वो अभी 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 आप थोड़ी सी मन से बंधी हुई हैं विमी जी, मन में ना, जैसे किसी का कोई घर पे आया, जैसे सपोज करो, मैं तो ऐसे हाइपोथेटिकली सिचुएशन दे रही हूँ आपको, कि जैसे कोई आया घर पे और आपको कोई सडन काम आ जाता है, तो आप ना उस पे फॉर्मेलिटी में आपको शर्म लगेगी उसको मना करने में कि जो है मेरे को तो जाना पड़ गया है। तो वो अवस्था में ना, जैसे एक जो आत्मिक दृष्टि, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो जाएगा भी, और दूसरा इंसान की वो, क्योंकि प्रायोरिटी अब दूसरी वाली सामने आ गई है तो उसमें जाना ही है जरूरी, तो उसमें बोलते हुए भी हिचकिचाएगा नहीं वो, मैं ये कहना चाह रही हूँ बस। वो धीरे धीरे आपके अंदर जो ज़्यादा शर्म वाला जो एलिमेंट है ना, वो खत्म होके थोड़ा सा लेवल में बीच में आना पड़ेगा सम्यक वाली अवस्था में, क्योंकि कई बार क्या होता है आप बोझ अननेसेसरी भी ज़्यादा ले लेते हो, जैसे साफ मना नहीं करने की वजह से। ये वीकनेस है आपकी, उसकी पर्सनैलिटी की, वो वीकनेस में आता है। और आप मना नहीं कर पाती हो, जिसको मालूम है ना वो आपको यूज कर लेगा। हाँ, ये चीज होती है। और हम लोग खाने पे बैठते हैं ना, तो मेनू देखते हैं। तो जो आप या तो मेनू में रहो या तो टेबल पे खाने वाला बैठो, नहीं तो सीधे आप मेनू में चले जाओगे। बिल्कुल हाँ, नहीं बहुत बढ़िया। हाँ, थोड़ा वो है, हृदय सॉफ्टनेस ज्यादा है, वो उसमें थोड़ा सा हल्का सा वो आएगा, बैलेंस आएगा, वहाँ सॉफ्टनेस ज्यादा है, वो ज्यादा आपकी पर्सनैलिटी का वो है, तो मन के भी थोड़ा सा मन वाला चैप्टर चलता है। मन मतलब मन अच्छे वाला भी तो, अच्छा वाला भी तो दिक्कत है ना मतलब अच्छे वाले में भी दिक्कत है, बैलेंस में आके चलेगा काम, तो बैलेंस सिखाती है ये जो ज्ञान होता है ना हमें। चलिए लंबा सेशन हो गया, अभी जरा इन लोगों से पूछते हैं जरा, सारे लोग जो चुप बैठे हुए थे एक बार। हाँ जी, हर्षा जी, मोना, और वो क्या नाम है इसका, वो तो चली गई, अनामिका। हाँ बोलिए। बहुत मजा आया मेरी बहू भी मुझे कभी बोलती है, मम्मी यू शुड लर्न हाउ टू से नो। ओके, इट इज यू आर नॉट फीलिंग, डोंट फील गिल्टी इफ यू से नो। ये विम्मी जी के साथ तो बहुत है, विम्मी जी तो बहुत जबरदस्त, ये खुद इतनी वर्किंग है और है ना, फिर भी ये सामने कोई पोजीशन आई हुई होती, मैंने जैसे जहां तक नोट करा है, थोड़ा सा लिबरल ज्यादा है हार्ट, तो वो उसमें वो हार्ट भी मतलब ऐसा है ना, वो मन हो जाता है, हार्ट तो बिल्कुल नो माइंड वाली अवस्था होती है, लेकिन वो थोड़ा सा लिबरल में सामने वाले का नहीं सोचना होता उस समय सामने, तो वो अपना थोड़ा देख कर चलना भी है, जरूरी है, अपना सगवड़ देख कर, थोड़ा सा नहीं, वो प्रायोरिटी में मतलब जो दूसरे ने प्रायोरिटी अपनी बता दी, तो दूसरे की प्रायोरिटी नहीं ना, मेरी प्रायोरिटी मैं सेट करूंगी ना, तो हमेशा जो है ओनरशिप आपकी है कर्म की, ओनरशिप आपकी है, तो ओनर तो ठीक है ना, मैं उनको कह रही हूँ कि मुझे तो सिर्फ कमेटी तक ही रहने दो अभी। हाँ तो ठीक है, यहाँ तक तो आप बिल्कुल ठीक है। यदि किसी के कहने से बन गई और फिर वो किसी की और की हार माला पहन ली तो वो पहनो, आप अपनी मर्जी से पहनो, मतलब
अरे करना है आपको, उनको ये नहीं कहना है कि मुझे कमेटी तक रहने दो, उनको ये कहना है कि मैं कमेटी तक ही रहूंगी। रहने दो में है ना, आप उनको दे देते हो कमांड। ऑप्शन यू गिव द ऑप्शन। मुझे कमेटी तक रहने दो ऐसा नहीं, मैं कमेटी तक रहूंगी। आप स्टेटमेंट बोलो, विधेयात्मक रीत से बोलो। ओनरशिप लेनी है, ओनरशिप बिल्कुल दूसरे के बिल्कुल सही, ओनरशिप जी। चलिए जी, खत्म करते हैं आज का, कल मिलते हैं। बहुत सुंदर सेशन है, मतलब डिस्कशन अच्छे पे जाता है और रोज की बातों में सुलझने को मौका मिलता है। चलिए जी, ओके जी, जय श्री कृष्णा। ओके, जय श्री कृष्ण। ओके जी, थैंक यू।